दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर शाफ़े मशर साकी को सर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अपने रंग में पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ लग रही है, साफ साफ मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, जिंदगी में बदलाव आ सकता है, आपकी जिंदगी में बहार आ सकती है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मिट्टी, कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, उनका खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, कहानी मिट गई। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, गांव के प्रधान मुखिया सरपंच थे, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया।
हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, खाक में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, मगर अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार दूल्हा मियाँ को देखो, सरकार मसरूर मियाँ को देखो, सरकार शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे जवान बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर कसम खुदा जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के प्यार में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी पर जुल्म ढाकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना तो सबको है, अगर मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो कुरान पढ़ के मरो, मरना है तो आलिम बामल होकर मरो, मरना है तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल के मरो, मरना है तो हुजूर मसरूर मियाँ की गुलामी का पट्टा गले में डाल कर मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप पहले हदीस सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर उसके बाद जो मैंने वादा किया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत का डर रहता है, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे
पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सब साउंड बक्स ऐसे नहीं लगाया जाता, ये सीधे कान पर पड़ेगा तो आदमी बोलने में नहीं बनता है कि नहीं, ये सब दूर रखा जाता है, कम से कम 10 हाथ दूर। लेकिन ये बिल्कुल, बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। फिर से सुनो, अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने फरमाया ए अबू हुरैरा, क्या कहा? जोर से बोलो, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और यहां से जाने के बाद भी घर पे अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराइयों से बचता है मस्जिद में बुराइयों से बचता है, उसी तरह अपने घर पे भी बुराइयों से बचता रहे तो आसमान के फरिश्ते उनके चेहरे की जियारत करते हैं, उनके चेहरे को देखा करते हैं। ऐ हमारे जवान बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो शैतान देखने आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब डकैती करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान की तिलावत करता है, मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, मुसलमान का बच्चा जब नाते रसूल पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा जब जलसे में आता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी बड़ी शानदार हदीस, बहुत शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचाता हूं, ऐसे नहीं पहुंचाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मूबिक़ात हुन्ना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें? जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? वो 7 चीजें क्या हैं जो मकान को वीरान
बेईमान बना देगी, हमें बर्बाद कर देगी। तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी मुसलमान की मदद ना करना। अगर कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तो पैसा देकर रिश्वत खाना, सूद खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को गुंडागर्दी से छीन लेना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सिफली से तौबा करो, इधर देखो रिश्वत से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो। नबी फरमाते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीमो करीम है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप लोग समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप लोग समझते हैं कि आपका भाई आपकी बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन आप धोखे में हो। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारे तमाम रिश्तेदार से ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। शर्त यह है कि तौबा करो। अगर शराब, अगर भूल, अगर गलती से शराब पी लो तो तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाला है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते थे तो तौबा करो और वादा करो आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। मेरी तरफ देखो, अगर आप सूद खाते थे तो तौबा करो कि आज से मैं सूद नहीं खाऊंगा। अगर आपने तौबा कर लिया तो अल्लाह आपके गुनाह बख्श देगा। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। थोड़ा सा आज मैं माइक से डिस्टर्ब हूं, माफ कीजिएगा। बहरहाल जो कुछ है सब सही है। इस महफिल में पिंडाल भी माशाअल्लाह। देखिए, बंगाल की 2 चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद है। इधर देखिए, वैसे तो हमारे भाई पसंद है, लेकिन बंगाल की 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। पूरे भारत में सबसे खूबसूरत मस्जिदें बंगाल में है। चाहे रहने को मकान हो या ना हो, लेकिन मुसलमान मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाता है। दूसरे नंबर पे यहां के जलसों में पिंडाल बड़ा खूबसूरत बनता है। माशाअल्लाह। ये बंगाल वालों, ये आपके अंदर जो खूबियां पैदा हुई है, ये जो कमाल पैदा हुआ है, ये सब बुजुर्गों का करम है। अरे बोलो हुजूर मसरूर मियां, हुजूर दूल्हा मियां, हुजूर मसूद मियां और जितने भी बुजुर्गान दीन बंगाल में तशरीफ लाए, जितने भी बुजुर्गान दीन बंगाल में तशरीफ लाए, वो सारे बुजुर्गों का आप पर करम है कि घर तो हम झोपड़ी का बनाएंगे, लेकिन मस्जिद हम सोने से बनाएंगे। माशाअल्लाह, ये आप लोगों का हौसला है और ये आप लोगों की मेहनत है और आप लोगों का माशाअल्लाह ये दीनी जज्बा है। ये बात चली तो मैंने कह दिया।
एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। सैयदना जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग सैयदना जुन्नून मिस्री एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू। क्या देखा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? जहरीला बिच्छू। जैसे आपने बिच्छू को देखा, गौर से सुनिए, आप उसको बहुत गौर से देखने लगे। आप क्या देखते हैं? बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। कहां पहुंचा बिच्छू? दरिया के किनारे पहुंचा। अचानक दरिया से एक छोटा सा मेढक ऊपर आया। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उसको पानी में लेके तैरने लगा। उस पार गया, ऊपर मेढक पहुंचा, खुश्की पर दरिया के किनारे पहुंचा। बिच्छू उतरा और फिर बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? बिच्छू इस पार था, मेढक ने अपनी पीठ पर बैठाकर इसे उस पार छोड़ा और बिच्छू आखिर ये बड़ी तेजी से कहां जा रहा है? आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपने जब देखा कि बिच्छू पेड़ की तरफ, दरख्त की तरफ जा रहा है, तो आप उस पेड़ को देखने लगे। जैसे पेड़ पर नजर पड़ी, आपने क्या देखा? एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। बिच्छू फिर वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक ने फिर उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। या अल्लाह, ये मेढक और बिच्छू में दोस्ती कब से हो गई? और ये जवान लड़का जिसको सांप डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उसकी जान बचा ली। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा महबूब है। हजरत जुन्नून मिस्री ये दिल में सोचकर आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं? उस जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे आप करीब हुए, देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आप पीछे हट गए और अल्लाह से चीख पुकार करने लगे, परवरदिगार इसे तो मर जाना चाहिए, ये तो तेरा नाफरमान है, ये तो शराबी है, ये अल्लाह, लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बिच्छू के जरिए बचा ली। ये अल्लाह, ये राज समझ में नहीं आ रहा है। तो निदा आई, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है, तुम्हारा रब बंदों के मां से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा, आलो औलाद से भी ज्यादा बंदों से मोहब्बत करता है। ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, हर मुजरिम को तौबा करने का मौका देता है, हर पापी को होश में आने का मौका देता है, हर गुनहगार को गुनाह से तौबा करने का मौका देता है। तुम्हारा रब फौरन सजा नहीं देता। देखना, ये शराबी जब होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, फरमाया, ऐ जवान देख, जब तू बेहोश पड़ा था, जब तू शराब पीकर पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, सांप तुझे डसने वाला था, अल्लाह ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? जैसे इतना सुना, वो चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा, परवरदिगार
जब मुझ जैसे शराबी पर तूने इतना बड़ा करम किया कि तूने मेरी जान बचा ली। ये अल्लाह, काश मैं तेरी इबादत करता, काश मैं तेरी फरमाबरदारी करता, काश मैं तेरी बात मानता, तो तू किस कदर मुझ पे करम फरमाता। आज से मैं तौबा करता हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे। जुन्नून मिस्री को निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, मेरे उस बंदे से कह दे अल्लाह ने उसकी तौबा भी कबूल कर ली है, अल्लाह ने उसकी गलती भी माफ कर दी है, और अल्लाह ने उसे अपना दोस्त भी बना लिया है। ये है रब की रहीमी करीमी। इसलिए ऐ हमारे जवान बच्चों, तुम दिल्ली जाते हो, तुम मुंबई जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो, खून पसीना बहाते हो, अपने पैसों को बच्चों पर खर्च करो, उनकी तालीम पर खर्च करो, उनकी तरबियत पर खर्च करो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, बच्चों को अच्छा पहनाओ, बीवी को अच्छा खिलाओ, बीवी को अच्छा पहनाओ, लेकिन अपने पैसों से जुआ सट्टा मत खेलो, शराब मत पियो। तुमको पता है शराब क्या चीज है? इधर देख, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए, जोर से बोलो, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए तो पूरे कुएं के पानी को नापाक कर देता है। अगर कुआं दहदरदा ना हो, अगर कुआं दहदरदा ना हो, 100 हाथ लंबा चौड़ा ना हो, इधर देखिए, अगर एक कतरा शराब गिर जाए तो पूरे कुएं का पानी नापाक हो जाता है। तो अब जरा फैसला करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुएं को खराब कर सकता है, तो जो दिन भर शराब पीता हो, शराब की बोतल घर में रखता हो, उसका घर बर्बाद होगा कि नहीं? जोर से बोलो, उसकी औलाद बर्बाद होगी कि नहीं? उसका मकान बर्बाद होगा कि नहीं? पैगंबर फरमाते हैं, जो शराबी बन जाता है अल्लाह उसके दौलतों से बरकतें छीन लेता है, उसके चेहरे का नूर छीन लेता है, और उसकी औलाद पर उसका इतना गलत असर पड़ता है कि उसकी औलाद भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए औलाद को बचाना है, बीवी को बचाना है, घर को बचाना है, तो शराब से तौबा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुराइयों से बचो। हुजूर के हाथ में अपना हाथ देकर आप वादा करते हो, अरे बोलो, हजरत के हाथ में अपना हाथ देकर आप वादा करते हो कि हजरत मैं तौबा करता हूं, इधर देखो मैं नमाज पढ़ूंगा, हुजूर मैं बुराई नहीं करूंगा। तो सच्चा मुरीद वही है जो हुजूर पीरो मुर्शिद से वादा करे, पूरा करे। अरे जोर से बोलो, सच्चा मुरीद, सच्चा दीवाना, सच्चा गुलाम वही है जो पीरो मुर्शिद के सामने वादा करे वो पूरा करे। नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज पढ़िए, रोजा नहीं रखते थे तो रोजा रखिए, शराब पीते थे तो तौबा कीजिए, बुराइयों से बचिए, अल्लाह का खौफ रखिए, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहरहाल इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। हजरात याद रखिए, बुजुर्गों का मामला ही अजीब होता है। अरे बोलो, इजाजत है कि नहीं? गुलाम रब्बानी और कहीं अपनी घड़ी देखता है, लेकिन जब हजरत की बारगाह में पहुंचता है तो मैं हजरत के इशारे पर चलता हूं, और इसी में अदब है। जोर से बोलो, इसी में अदब है। जो बेअदब बना वो कहीं का नहीं, और जो बाअदब बना वो यहां भी है, और जोर से बोलो वहां भी है। आप अपने पीरो मुर्शिद का अदब रखो, एहतराम रखो, हुजूर को बोलो अपने दिल जान सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, और हमेशा याद रखो इनका एहतराम हमेशा दिल में बसा रहे, दिल में ख्यालों में हजरत की मोहब्बत हमेशा पैवस्त रहे। याद रखिए, आले रसूल से मोहब्बत रखना नबी से मोहब्बत रखना है। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर अब खत्म करूंगा इसलिए कि बिल्कुल 1-2 मिनट की बात है। यह बताओ कि करबला वाले हुसैन से, अरे बोलो, करबला वाले हुसैन से
हम लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? अरे बोलो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से हम लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? आप कहोगे रब्बानी साहब इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इमाम हुसैन ने अपना तन मन धन सब कुछ इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिया। अगर आप ये कहोगे तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, सवाल करूंगा कि जनाब जंगे बद्र में भी मुसलमान शहीद हुए, लेकिन बोलो उनका उतना चर्चा नहीं होता जितना चर्चा हुसैन का होता है। जंगे उहुद में भी मुसलमान शहीद हुए, लेकिन उनका उतना चर्चा नहीं होता जितना हुसैन का चर्चा होता है। बोलो और भी जंगे हुई, मुसलमान शहीद हुए, बच्चे कट गए, बच्चे कुर्बान हुए, खानदान लुट गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, लेकिन उनका चर्चा लोग उतना नहीं करते जितना चर्चा हुसैन का करते हैं। वजह क्या है? तो कान खोलकर सुन लो। वजह यह है कि जंगे बद्र में मुसलमान शहीद हुए, लेकिन उनका खून नबी का खून नहीं है। जंगे उहुद में मुसलमान शहीद हुए, उनका खून नबी का खून नहीं है। जितनी भी इस्लाम में जंगे हुई, मुसलमान जरूर शहीद हुए, लेकिन उनका खून नबी का खून नहीं है। लेकिन करबला में जो हुसैन शहीद हुआ, उनका खून नबी का खून है। उनको तकलीफ पहुंचाना नबी को तकलीफ पहुंचाना है, उनका खून बहाना नबी का खून बहाना है। उनकी बेअदबी, बोलो नबी की बेअदबी है, उनका एहतराम नबी का एहतराम है, उनसे मोहब्बत नबी से मोहब्बत है। तो याद रखो, करबला वाले का चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए है कि उनके खून को खूने रसूल से निस्बत है, मुस्तफा से निस्बत है, और मुस्तफा के खून का एक कतरा भी दुनिया के किसी हिस्से में गिरेगा, दीवाने अपनी जान कुर्बान कर देंगे, दीवाने अपना तन मन धन सब नबी पर निसार कर देंगे। आज भी हो जो बराहीम